बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फ़तन्क़लिबू ख़ासिरीन। वक़ाल वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वक़ाल नबियुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। वक़ाल मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र और एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम की दौलत से नवाजा और दीन बरहक यानी दीन इस्लाम को कबूल करने की तौफीक दी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन बरहक दीन इस्लाम ही है। यही वो दीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा दीन है। इसके अलावा जितने भी दीन हैं, जितने भी मज़हब हैं, जितने भी धर्म है, वो सब के सब बातिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई शख्स दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को फॉलो करता है, किसी और दीन की पैरवी करता है, किसी और दीन की तालीमात को अपनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, बल्कि ऐसा शख्स दुनिया में भी खसारा पाएगा और आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब और उसकी नाराज़गी के सिवा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि इस्लाम के अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक किसी भी दीन और किसी भी धर्म की कोई हैसियत नहीं है, किसी भी मज़हब का कोई एतबार नहीं है। अब जो है वो सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम की तालीमात ही चलेगी, इस्लाम के नक्शे कदम पर ही चलना होगा। अगर दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दीन को अपनाना पड़ेगा। इस्लाम छोड़कर अगर हम चाहेंगे किसी और मजहब और किसी और दीन को अपनाकर कामयाबी हासिल करें, किसी और के तरीक़े को अपनाकर हम कामयाब हो जाए, तो ता क़यामत ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को सबसे महबूब और पसंदीदा बनाया है। चुनांचे फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन बरहक दीन इस्लामी है। और यही वो दीन है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया, और किसी भी दीन को हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम को हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया। चुनांचे फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन की हैसियत से इस्लाम को कबूल कर लिया। तो यानी हम उस दीन को मानने वाले हैं जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ये बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है कि हम उस दीन को मानते हैं जिस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, इस्लाम की तालीमात को अपनाते हैं, और यही इस्लाम तमाम नबियों का दीन था, तमाम नबियों का दीन था। अब इस्लाम के अलावा कोई शख्स किसी और मजहब और किसी और दीन और किसी और धर्म को अपनाएगा और उसकी तालीमात की पैरवी करेगा, उसके नक्शे कदम पर चलेगा, तो वो जहन्नमी है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदी ला यस्मउ बि अहदुम मिन हादिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन, के कसम है उस ज़ात पाक की जिसके हाथ में मेरी जान है,
इस उम्मत का कोई भी शख्स हो, चाहे वो यहूदी हो या नसारा हो, मेरे बारे में सुने और उसकी मौत इस हाल में हो कि उस शरीयत पर वो ईमान न लाए जिस शरीयत के साथ मुझे भेजा गया है, जिस चीज़ के साथ मुझे भेजा गया उस चीज़ पर वो ईमान न लाए, तो इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो ऐसा शख्स जहन्नमी है। ऐसा शख्स जहन्नमी है, जहन्नम के अलावा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान बनाया है, इस्लाम की दौलत से नवाजा है। मेरी माँ और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दर्स का जो मौजू है वो है कुफ्फार की मुशाबिहत, एक संगीन ख़तरा। आइए सबसे पहले हम मुशाबिहत के मफ़हूम को समझते हैं। मुशाबिहत कहते हैं किसी के नक्शे कदम पर चलना, यकसानियत, और शरई इस्तिलाह में मुशाबिहत कहते हैं जिसकी वईद कुरान और हदीस में आई है और जिसकी ममानियत कुरान और हदीस में आई है, वो ये है कि आप किसी दूसरे कौम की तालीमात को अपनाएं, उनके नक्शे कदम पर चले, अकायद हो, अमाल हो, रस्म व रिवाज हो। आप दूसरी कौम और दूसरे मजहब के लोगों के पीछे चले, उनके नक्शे कदम पर चले, अकायद में हो या अमाल में हो या इबादत में हो, आदात में हो, रस्म व रवाज में हो, तो इसको मुशाबिहत कहते हैं, जिसकी सख्त वईद कुरान और हदीस में आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह ब जगह अहले ईमान को खबरदार किया है कि कुफ्फार के अकायद, अमाल, रस्म व रिवाज, आदात को न अपनाओ, उनकी मुशाबिहत इख्तियार न करो, उनके नक्शे कदम पर न चलो, उनकी तालीमात को फॉलो न करो। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्फार की मुशाबिहत को एक संगीन जुर्म करार दिया है, एक भयानक जुर्म करार दिया है कि जो शख्स कुफ्फार की मुशाबिहत इख्तियार करता है, दूसरी कौमों की मुशाबिहत इख्तियार करता है, अपने इस्लाम को छोड़कर दूसरी तालीमात को अपनाता है, तो ऐसा शख्स नुकसान उठाने वाला है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअद मा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, इल्म आ जाने के बावजूद अगर तुम कुफ्फार की ख्वाहिशात की पैरवी करोगे, अगर तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, उनकी मुशाबिहत इख्तियार करोगे, तो सुन लो, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकाबले में तुम्हारा कोई मददगार होगा और न ही तुम्हारा कोई दोस्त होगा। सख्त तंबीह है, जो शख्स दूसरी कौमों की मुशाबिहत इख्तियार करता है, दूसरे मजहब की तालीमात उन्हें अच्छी लगती है, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत हासिल नहीं होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ऐसे शख्स पर नहीं होगी, अल्लाह की मदद उठ जाएगी। मालक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स का मददगार नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसका मददगार अल्लाह रब्बुल आलमीन न हो, जिसकी मदद अल्लाह न करे, पूरी दुनिया मिलकर चाहे तो उसकी मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स को बेयार मददगार छोड़ दिया है। इस शख्स को जो अपने इस्लाम को छोड़कर दूसरी कौमों की मुशाबिहत इख्तियार करता है, दूसरी कौमों की तालीमात को अपनाता है, दूसरे लोगों के नक्शे कदम पर चलता है, तो ऐसे शख्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स का मददगार नहीं होगा। उसी तरीके से आइए दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतिउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम दूसरी कौमों और कुफ्फार के नक्शे कदम पर न चलो, उनकी बात न मानो, उनकी इताअत न करो। यरुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम, वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों के बल फेर देंगे, यानी तुम्हें मुर्तद बना देंगे। फतनक़लिबू ख़ासिरीन, फिर तुम नुकसान उठाओगे, फिर तुम खसारा में जाओगे।
तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को खबरदार किया है और उसको मना कर दिया है कि तुम दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार ना करो, उनकी बात ना मानो, उनकी तालीमात को ना अपनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने दीन को छोड़ दोगे, तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम्हें मुर्तद होने का खतरा है। इस वजह से तुमको मैं मना कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कभी मत करना, वरना तुम इस्लाम से हाथ धो बैठोगे। और जब तुम इस्लाम से हाथ धो बैठोगे तो फिर तुम जहन्नम में जाओगे, फतन कलिबु खासिरीन, नुकसान उठाओगे तुम। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के समय कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कुफ्फार और दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार न करो, उनकी बात तुम हरगिज़ न मानो। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबा। ऐ ईमान वालों, यहूद व नसारा और दूसरे कुफ्फार जो तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं, उनको अपना दोस्त न बनाओ, उनसे दोस्ती न करो, उनकी मुशाबहत इख्तियार न करो। वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हो, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है तो फिर तुम जाओ गैर मुस्लिमों को, कुफ्फार को, यहूद नसारा को तुम अपना दोस्त बना लो, तुम उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी मुशाबहत इख्तियार करो। ईमान नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर अल्लाह का डर है तुम्हारे सीने में, तुम्हारे अंदर ईमान बाकी है, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करने का। कैसे कोई शख्स दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करेगा? दूसरे मजहब की तालीमात को अपनाया, क्या उसे इस्लाम की तालीमात अच्छी नहीं लगती? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इस्लाम में कोई नक्स छोड़ा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रहनुमाई नहीं की है? कौन ऐसी चीज़ है जो हमारे इस्लाम में नहीं है? तो इसका मतलब यही होता है कि हमें इस्लाम की तालीमात अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से हम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, उनकी तालीमात को अपनाते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। मुसलमान होने में खुश नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोग मुसलमान होने में खुश नहीं है। इस्लाम की दौलत को ये नहीं समझते, इस्लाम की नेमत को ये नहीं समझते हैं, इसी वजह से ऐसा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम्हारे दोस्त तक ना हो। जब अल्लाह ने दोस्ती करने से मना कर दिया है, दोस्त बनाने से मना कर दिया है, तो फिर हम और आप उनकी तालीमात को कैसे अपना सकते हैं? उन जैसा बनने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? उनके त्योहारों में, उनके जश्न में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? तो एक संगीन जुर्म है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम चाहे जितनी मर्जी उनसे मोहब्बत कर लो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तुम चाहे जितनी मर्जी उनसे मोहब्बत कर लो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तुम उनके नक्शे कदम पर चलो, उनकी मुशाबहत इख्तियार करो, उनकी तालीमात को अपनाओ, उनके जश्न में शामिल हो जाओ, लेकिन वो तुम्हारे जश्न में शामिल नहीं होंगे, वो तुम्हारी तालीमात को अब नहीं अपनाएंगे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, वो तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो जो तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो। चलो मान लिया जाए दुनियावी किसी मकसद के खातिर ही तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो, फिर भी तुम नुकसान में हो, तुमसे तो दोस्ती करने दे रहे, नहीं करेंगे वो तुमसे दोस्ती। तो इसलिए बेवकूफ़ मत बनो, उनसे मोहब्बत न करो, उनसे दोस्ती मत करो, उनकी मुशाबहत इख्तियार ना करो, उनके नक्शे कदम पर ना चलो, उनकी बात ना मानो, उनकी तालीमात को ना अपनाओ। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम की तालीमात को अपनाओ, अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढाल लो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर रहा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का? मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी तुम गैर मुस्लिमों की एक तालीम को भी ना अपनाओ, एक तरीका को भी तुम गैर मुस्लिमों के ना अपनाओ।
दूसरी कौमों की तुम मुशाबहत न करो, अकायद में हो, अमाल में हो, रस्म रवाज में हो, आदात में हो, इबादत में हो, किसी भी चीज़ में तुम उनकी पैरवी न करो, उनको फॉलो न करो और इस्लाम के सांचे में अपने आप को ढाल लो, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार लो। यही है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब। जब हम इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा मुसलमान होने का। आज लोग मुसलमान भी हैं लेकिन पक्के मुसलमान नहीं है, सच्चे मुसलमान नहीं है। मुसलमान नाम क्या है, दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार करते हैं। दुनिया जैसे कर रही है वैसे भी हम कर रहे हैं, जिधर की हवा चली उधर ही हम रुख कर लिए अपना। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता है, मुसलमान आज़ाद हो ही नहीं सकता है। मुसलमान एक कदम भी बिना सोचे समझे नहीं रख सकता, बल्कि मुसलमान तो गुलाम है, आज़ाद नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ताबे है। हमें यह हक हासिल नहीं है कि हम जहाँ चाहे जैसे चाहे चले जाएं। हमें यह हक हासिल नहीं है। मुसलमान है मुसलमान, अपने आप को समझिए, इस्लाम की अहमियत को समझिए, मुसलमान की अहमियत को समझिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। पूरी दुनिया चाहे जो कुछ भी कर रही हो, हम वो नहीं कर सकते, हम वही करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है करने के लिए। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन हम गलत नहीं हो सकते। ज़रूरत पड़ी तो एक अकेले हम इस्लाम पर चलेंगे। पूरी दुनिया जश्न मनाएगी, पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर मनाएगी, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर हम अकेले भी मुसलमान बने तो हम उनके तालीमात की पैरवी नहीं करेंगे, हम अपने आप में एक मुसलमान और इस्लाम बनकर रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह बजगह अहले ईमान को खबरदार कर दिया है कि ऐसा ना हो कि तुम उनकी मुशाबहत इख्तियार करो फिर तुम उनकी पैरवी करने लग जाओगे, वो तुम्हें मुर्तद बना देंगे। लिहाजा तुम अपने दायरे में रहो, इस्लाम के सांचे में रहो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच्ची खबर दी है जो कभी झूठी हो ही नहीं सकती, जो कभी झूठी हो ही नहीं सकती। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन, मशहूर हदीस है अबू दाऊद की, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है फहुव मिनहुम, वो उन्हीं में से। क्या मतलब इस हदीस का? ये नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो किसी धर्म को अपनाता है, जो किसी मजहब को फॉलो करता है वो उसी में से, बल्कि ये कि जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से है। चाहे वो मुशाबहत इबादत में हो, चाहे वो मुशाबहत अकायद में हो, चाहे वो मुशाबहत अमाल में हो, रस्म रवाज में हो, तौर तरीक़ों में हो, जो कोई ऐसा करता है वो उन्हीं में से है। ये बहुत बड़ी वईद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्निंग दी है कि ऐसा मत करो, किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार ना करो, वरना तुम उन्हीं में से हो जाओगे और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और आज अगर हम अपने मुस्लिम मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो बहुत से मुसलमान हैं जो दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार करते हैं, दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार करते हैं। लिबास हो, पोशाक हो, तौर तरीक़ा हो, हर एक चीज़ में दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार करते हैं। आप नज़र उठाकर देख ले, आज बालों की ऐसी कटिंग चली हुई है, क्या मुसलमान का ये तरीक़ा है? आप नज़र उठाकर देख ले, आज कपड़ों का ऐसा स्टाइल चला हुआ है जो इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, यहूद व नसारा का तरीक़ा है, कुफ़ार का तरीक़ा है। अगर देखा जाए तो हमारे मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम के तरीक़े को छोड़कर बहुत सारे लोग दूसरे कौमों के तरीक़ों को ज़्यादा अपनाते हैं। उन्हें पता भी नहीं है ये कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या हाल होगा हमारा, इस कौम का क्या हाल होगा, इस उम्मत का क्या हाल होगा। दीन से इतने दूर चले गए हैं कि उन्हें समझ तक नहीं आती है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसी को तौफीक नहीं होती है बैठ कर समझने की, दीन हासिल करने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक अल्फाज में फरमा दिया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। अब तुम अपना जायज़ा लो, तुम किसकी मुशाबहत अख्तियार करते हो? उन काफिरों की मुशाबहत अख्तियार करते हो, यहूद व नसारा की मुशाबहत अख्तियार करते हो। जिसकी मुशाबहत अख्तियार करते हो गोया कि तुम उन्हीं के मजहब को फॉलो करना चाहते हो, उन्हीं की तालीमात तुम्हें अच्छी लगती है, तो उससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उससे सिर्फ तुम्हारा ही बिगड़ेगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम अपनी बर्बादी कर रहे हो,
इसलिए होश में आओ। और आप देखें हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह ब जगह यहूदो नसारा मुशरिकीन उसी तरह कुफ्फार की मुखालिफत करने को कहा है। कहा खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो, खालिफुल मजूस, मजूसियों की मुखालिफत करो, खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकों की मुखालिफत करो। बहुत मशहूर हदीस है। यहूद नसारा की मुखालिफत करो, मुशरिकों की मुखालिफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतरवाओ, उनकी मुखालिफत करो। बहुत सारी चीज़ों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालिफत करने को कहा है ताकि उनसे मुशाबिहत न हो, उनसे मुशाबिहत न हो। उसी तरीके से सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लतत्तबिउन्न सुनन मन काना क़ब्लकुम, तुम लोग जरूर भी जरूर अपने से पहले उम्मतों के रास्ते पर चलोगे, उनकी पैरवी करोगे। यहां तक कि अगर वो लोग किसी गोह में, किसी सुराख में दाखिल हुए होंगे तो तुम भी उन्हीं सुराख में दाखिल होगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या यहूद व नसारा है? पहले लोगों से मुराद यहूद व नसारा है, तो आपने फरमाया फिर कौन है? और दूसरी अहादीस में कभी आपने मुशरिकों को साबित किया, कभी कहा कि इससे मुराद यहूदी हैं, किसी में कहा कि इससे मुराद कुफ्फार हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमाने के बारे में पेशन गोई की थी, शायद यही वो जमाना है जिसमें लोग अपने से पहले लोगों की मुशाबहत अख्तियार कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, हू बहू उसी तरह कर रहे हैं, हू बहू उसी तरह कर रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। ये लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, मुसलमान नहीं मनाते हैं। मुसलमान भी बड़े शौक से मनाते हैं, उनके घर में उस दिन अच्छा खाना पकता है, उनके घर को भी सजाया जाता है। हमारे मुस्लिम नौजवान भी बाहर निकलते हैं, जश्न मनाते हैं, पार्कों में जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? उनके नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं, उनकी मुशाबहत अख्तियार करते हैं। इस्लाम में कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, इस्लाम में कोई हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है, इस्लाम में कोई हैप्पी बर्थडे नहीं है। आज मुसलमान मनाते हैं या नहीं, ये बताएं। क्या आज मुसलमान इन तमाम चीजों को छोड़ रखा है? क्या इस्लाम हमें यह तालीम देता है? क्या यह इस्लाम का तरीका है? क्या यह इस्लाम का रस्म व रिवाज है? जब इस्लाम का रस्म व रिवाज नहीं है, जब इस्लाम का तरीका नहीं है, जब इस्लाम की तालीमात नहीं है, तो फिर हम क्यों मनाते हैं? और उसके बावजूद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इस पर सख्त वईद आई है, उसके बावजूद हम और आप मनाते हैं। इससे हम और आप क्या समझे? खुद को हम और आप क्या समझे? मुसलमान समझे? ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज यही वो जमाना है कि जिनमें मुसलमानों को देख के शर्मा जाए यहूद। इतनी बेहयाई होती है, इतनी बेशर्मी होती है, उरियानत होती है नए साल के इख्तिताम पर, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें हमारे मुसलमान भाई भी शामिल होते हैं, मुसलमान लड़कियां भी इसमें शामिल होती हैं। जितनी तादाद उनकी होती है उतनी ही तादाद इनकी भी होती होगी। कोई फर्क नहीं रह गया आज मुसलमानों में, दूसरी कौमों में। इस्लाम को इन्होंने बदनाम कर रखा है। इस्लाम की तालीमात इतनी अच्छी है कि तमाम मजहब से अच्छी है। इस्लाम की तालीमात का मुकाबला कोई और मजहब नहीं कर सकता, इस्लाम के तौर तरीकों का मुकाबला कोई और मजहब नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं इन मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात अच्छी नहीं लगती है, इस्लाम का रस्म व रिवाज अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इन्हें एहसास तक नहीं है। दुनिया में चाहे जितनी मर्जी आप अय्याशियां कर ले, दुनिया में चाहे जितनी मर्जी आप आज़ाद घूम ले, लेकिन याद रखे फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त नहीं बच सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से नहीं बच सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आपको पकड़ेगा। उस दिन क्या जवाब देंगे अपने रब को? कभी हमने सोचा है? कभी हमने समझा? नहीं। हमें सोचने समझने का मौका कहाँ है? सोचने समझने का वक्त ही नहीं है। उसी तरीके से ये तो हैप्पी न्यू ईयर का मामला है, ये तो हैप्पी न्यू ईयर का मामला। बहुत सारी चीजें हैं जो गैर मुस्लिमों और गैर कौमों की तरफ से आई हुई है और बड़े शौक से हमारे मुसलमान भाई
उसको फॉलो करते हैं, बड़े शौक से उसको फॉलो करते हैं। हर एक चीज़ गैर मुस्लिमों यहूद व नसारा की, हम और आप नहीं बचते हैं, बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। उसी तरीके से आप देख लें, मुसलमानों के यहाँ नहीं है सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, मुसलमान भी इसको समझते हैं सफ़र का महीना मनहूस है। उल्लू अगर बोल दे तो ये जो है क्या है, किसी शर की अलामत है। ला अदवा वला तियारत वला हामत वला सफ़र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में फरमा दिया कि ला अदवा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती है, बीमारी के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बगैर मुतअद्दी हो जाए, एक दूसरे को पट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त होगी तब जाकर बीमारी किसी दूसरे शख्स के अंदर सरायत करेगी। तो बीमारी के अंदर बजाते खुद ये ताकत नहीं है कि वो एक दूसरे में पट जाए। उसी तरीके से फरमाया वला हामत, उल्लू का बोलना कोई मनहूस बात नहीं है, वला सफ़र, और माह सफ़र मनहूस नहीं है। आज हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ मुसलमान घरानों में जब आप शादी करने के लिए खड़े होते हैं तो उसमें कुछ महीने को छाट देते हैं, इस महीने में शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये महीना मनहूस है। मनहूस आप हैं, मनहूस आपकी सोच है, मनहूस आपका घराना है, महीना मनहूस नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा करते हैं और महीने को मनहूस समझते हैं, मैं कहता हूं कि मनहूस तो आपकी सोच है, आपका घराना है, महीना कोई मनहूस नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, ये जाहिलियतों का तौर तरीका है, ये गैर मुस्लिमों का, ये कुफ्फार का रस्म और रिवाज है जिसे तुम अपना बैठे हो, शर्म नहीं आती है। तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्नि इस्लामी मरी तर्कु माला यानी। गौर करें इस हदीस में और उसके बाद सोचें कि हम और आप कहाँ जा रहे हैं और हम और आप क्या कर रहे हैं, ये मुस्लिम मुआशरा क्या कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिन हुस्नि इस्लामी मरी, इस्लाम की अच्छाइयों में से ये है, अच्छा इस्लाम ये है कि इंसान उन चीज़ों को छोड़ दे जो ला यानी है, जो ला यानी है, जिसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदा भी नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है तो फायदा भी नहीं है। तो जिसमें तुम्हें फायदा ना हो उस चीज को छोड़ दो, ये अच्छा इस्लाम है, ये अच्छा इस्लाम है। और आज क्या हो रहा है, जो चीजें नाजायज है, जो चीजें हराम है, आज हम उन चीजों को करते हैं। जब इस्लाम बेफायदा चीजों को करने से मना कर रहा है, लायानी चीजों को करने से मना कर रहा है, तो जो चीजें हराम है, नाजायज है, इस्लाम उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस्लाम क्या बर्दाश्त कर सकता है? मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है उन चीजों को? गैर मुस्लिमों के त्यौहार को, गैर मुस्लिमों के तौर तरीके को, रस्म और रिवाज को मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जो पक्का मुसलमान होगा वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये चीज उसे गवारा नहीं होगी। नाम के मुसलमान है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसकी हकीकत को नहीं समझा, उसके माना और मफहूम को नहीं समझा, खानदानी मुसलमान है, बस चल रहे हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मतलब नहीं, बस आज़ाद है, तो इसको आप मुसलमान कहेंगे? हकीकत में ये लोग मुसलमान नहीं है, हकीकी मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। मेरी माँ और बहनों, ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इन तमाम चीज़ों से परहेज करें, इज्तिनाब करें और इस्लाम का जो तरीका है उसे अपनाएं, उससे मोहब्बत करें। अगर मुस्लिमों, कुफ्फार और मुशरिकीन का जो अकीदा है, जो रस्म और रिवाज, हम उससे नफरत करें, उसमें शामिल होना तो बहुत दूर की बात है, हम उससे नफरत करें, दिल से बुरा जाने और इस्लाम को अपनाकर, इस्लाम के तरीके को फॉलो कर कर, इस्लाम की तालीमात को अपनाकर खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। अगर आप जितना भी शुक्र अदा करेंगे वो बहुत कम है। ये इस्लाम को हम और आप नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है ये इस्लाम, और अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? इससे बड़ी नेमत और दौलत हमें क्या मिल सकती है? तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें गैर कौमों की तरह हैप्पी एनिवर्सरी मनाने की, हैप्पी बर्थडे मनाने की, ये सब कोई ज़रूरत नहीं। इस्लाम के तरीके को अपनाएं और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, इस्लाम के साँचे में अपने आप को ढाल लें। अब आइए ये देखते हैं, जगह ब जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैर कौमों की मुशाबिहत से रोका है।
काफिरों और मुशरिकीन की मुशाबिहत से रोका है, उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफिरों की मुशाबिहत से रोका। आखिर क्यों रोका है? एक सवाल पैदा होता है, काफिरों की मुशाबिहत से हमें क्यों रोका गया है, इसमें क्या नुकसान है? तो आइए, सबसे पहला नुकसान और इसके असबाब में से पहला सबब, गैर मुस्लिमों के अफ़आल दरअसल गुमराही और फसाद पर मुश्तमिल है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार और मुशरिकीन और यहूद व नसारा और दूसरी कौमों की मुशाबिहत इख्तियार करने से मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि उनके अफ़आल, उनकी इबादतें, उनका तौर तरीका, उनका रस्म व रिवाज दरअसल गुमराही और फसाद पर मुश्तमिल होता है। अगर आप उनके तरीके को अपनाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, अपनी आखिरत को बर्बाद करेंगे अगर आप उनकी तालीमात को अपनाएंगे। क्यों? इसकी बुनियाद ही गलत है, फसाद पर मबनी है। इसी वजह से अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। और ये लोग कुछ भी कर लें, इनका तौर तरीका चाहे जो भी हो, हमें अच्छे लगे या ना लगे, हमें अच्छे लगे या ना लगे, इससे कोई बहस नहीं है। दरअसल यह गुमराही पर मुश्तमिल है, इनको उस पर कोई सवाब नहीं मिलने को है। ये लोग कुछ भी कर ले, कोई सवाब मुरत्तब नहीं होगा। अगर इसकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से कोई नेकी भी हो जाए तो इनके उन पर कोई सवाब इन्हें नहीं मिलने को। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। ये लोग जो भी नेकी करेंगे हम उनकी तरफ बढ़कर हबाअन मंसूरा, ज़र्रों की तरह उड़ा देंगे। उनकी नेकियों की कोई हैसियत नहीं है। क्यों? इसलिए कि इनके अफ़आल, इनके अक़ाइद गुमराही पर, फसाद पर मुश्तमिल है। तो जिसकी बुनियाद ही गलत हो, फिर उसका क्या फ़ायदा है? कुछ भी आगे कर ले बंदा, कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले बुनियाद को सही करना होगा। अगर हमारा अकीदा सही ना हो तो हम अमाल करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहले हमें अकीदे को मजबूत करना होगा, अकीदे की इस्लाह करनी होगी, तौहीद परस्त बनना होगा। उसके बाद जाकर हम नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, सदका व खैरात करें, तब जाकर उसका फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरीके से इनका अकीदा गुमराही पर मुश्तमिल है, इनके रस्म व रिवाज गुमराही पर मुश्तमिल है, तो ये लोग कुछ भी कर ले कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे वो अच्छे लगे या न लगे हमें और आपको। तो गैर मुस्लिमों की और कुफ्फार और मुशरिकीन की मुशाबिहत से इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है, क्योंकि वो गुमराही पर मुश्तमिल होते हैं। उसी तरीके से दूसरा सबब, कुफ्फार की मुशाबिहत एक मुसलमान को उनकी पैरवी में मुब्तला कर देती है। अगर हम काफिरों की मुशाबिहत इख्तियार करेंगे तो धीरे धीरे हम उनकी पैरवी करने लगेंगे। हम क्यों उनकी मुशाबिहत इख्तियार करेंगे? क्योंकि उनकी तालीमात हमें अच्छी लगती है, उनका रस्म व रिवाज हमें अच्छा लगता है। अगर उनका रस्म व रिवाज हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उनकी तरह नहीं करते, उनके तौर तरीक़ों को नहीं अपनाते। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वही करते हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगती है इस वजह से हम करते हैं। तो फिर रफ्ता रफ्ता ऐसा शख्स उनकी पैरवी करने लगता है, उनकी पैरवी में मुबतला हो जाता है, फिर वो इस्लाम से हाथ धो बैठता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करता है, मोमिनों की राह से हटकर चलता है, जो मोमिनों की राह नहीं है, जो हमारे असलाफ की राह नहीं है, जो सहाबा किराम की राह नहीं है, उन राहों को छोड़कर दूसरे राहों पर चलता है। और जो शख्स इन राहों को छोड़कर दूसरे राहों पर चले उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबज्जन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा, हिदायत पाने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा, आप यूँ समझिए कि इस्लाम की दौलत पाने के बावजूद दूसरी कौमों की मुशाबिहत इख्तियार करेगा, दूसरी कौमों की तालीमात को अपनाएगा, दूसरी कौमों के रस्म व रिवाज को अपनाएगा इस्लाम की दौलत पाने के बावजूद, और मोमिनों की राहों से हटकर
दूसरे राह पर चलेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नुवल्लीहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, अब मैं ऐसे शख्स को उसी रास्ते पर फेर देंगे जिस रास्ते पर वो चल रहा है। वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर रहेगा, हिदायत से महरूम रहेगा, सीधे रास्ते से वह महरूम हो जाएगा, इसलिए कि उसने अपने लिए उसी रास्ते को चुना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे उसी रास्ते पर चलाएगा जिस रास्ते पर वो चल रहा है, जिस रास्ते को वो पसंद कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी रास्ते पर उसको फेर देगा, वनुस्लिहि जहन्नम, और फिर जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को धकेल देगा, वह सात मसीरा, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। तो मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों की मुशाबहत एक मुसलमान को उनकी पैरवी में मुबतला कर देती है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों की, कुफार और मुशरिकीन की मुशाबहत से हमें रोका है। उसी तरीके से मुशाबहत उमूमी तौर पर काफिरों को पसंद करने का सबब बनती है। जब हम दूसरी कौमों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उन्हें पसंद करते हैं। अगर हमें उनसे नफरत होती तो हम उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। अगर हमें उनसे नफरत होती तो हम उनके तरीक़े को नहीं अपनाते। अगर हमें उनसे नफरत होती तो हम उनके तौर तरीक़े को नहीं अपनाते। तो हम उनके तौर तरीक़े को इसलिए अपनाते हैं कि उनका तौर तरीक़ा हमें अच्छा लगता है, उनका जश्न हमें अच्छा लगता है, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं। अगर हमें अच्छा नहीं लगता तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो गोया कि आप ये साबित कर रहे हैं कि हमें इस्लाम का तौर तरीका, इस्लाम की तालीमात अच्छी नहीं लगती है, दूसरी कौमों की तालीमात और उनका तौर तरीका हमें अच्छा लगता है, इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुशाबहत उमूमी तौर पर काफिरों को पसंद करने का सबब बनती है। गोया कि आप काफिरों को पसंद करते हैं, इसी वजह से आप ऐसा करते हैं। अगर आपको उनसे नफरत होती, उनका तौर तरीका अच्छा नहीं लगता, उनके तौर तरीकों, उनके रस्मों रिवाज से आपको नफरत होती, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करने की। उसी तरीके से कुफार की मुशाबहत उल्फत और मोहब्बत का सबब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों रोका है? बड़ी हिकमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोके जाने में बहुत बड़ी हिकमत है। इसलिए क्या कुफार की मुशाबहत दरअसल उल्फत और मोहब्बत का सबब है। जब हम उनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे, धीरे धीरे हमारे दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और कैसे ना होगी, कैसे ना होगी? हम उनके जश्न में शामिल होंगे, उनके रस्म रिवाज में हम शामिल होंगे, उनके पास बैठेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, तो एक तरीके से उनसे मोहब्बत पैदा होगी। वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आप अपना कुछ बिगाड़ रहे हैं, आप इस्लाम से हाथ धो रहे हैं। तो इस तरीके से उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों मुशरिकों की मुशाबहत से हमें रोका है। उसी तरीके से एक सबब यह है कि काफिर की मुशाबहत एक मुसलमान को ऐसे जलील और कमज़ोर शख्स के मकाम पर ला खड़ा कर देती है कि फिर इंसान जिल्लत व पसमानदगी का सामना करता है। ऐसा शख्स जलील व खार हो जाता है। जो शख्स काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करता है, ऐसा शख्स जलील व खार हो जाता है। बहुत से लोग हैं दुनिया में इस तरह के, हमारे लिए दर्स इबरत है। बहुत से लोग हैं काफिरों की मुशाबहत उन्हें जलील व खार कर दी। इस्लाम की तालीमात से जब वो हटे, इस्लाम की तालीमात उन्हें अच्छी नहीं लगी, दुनिया ही में उन्होंने सजा भुगता है। और अब हम उनकी मुशाबहत इख्तियार करने में फ़ख्र समझते हैं। बहुत से लोग हैं बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, इतना जश्न मनाते हैं मत पूछिए। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। और हमारे घर के जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं। अपनी औलाद की तरबियत कैसे करते हैं? कैसे किसी मुसलमान घराने से एक नौजवान लड़का उनके जश्न में शामिल हो सकता है, हैप्पी न्यू ईयर मना सकता है? कैसे मना सकता है? तो वालिदैन हजरात को भी चाहिए कि अपने बेटों को लगाम दे, अपनी औलाद को लगाम दे, वरना कल क़यामत के दिन आप भी नहीं बच पाएंगे। आप नहीं जा रहे हैं, आप घर में नहीं मना रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे, आपकी बच्चियां ऐसा करते हैं तो आप फिर नहीं बच पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब देंगे
इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में हर एक शख्स जिम्मेदार है। एक बाप अपने बेटों का, अपनी बेटियों का जिम्मेदार है, शौहर अपनी बीवियों का जिम्मेदार है, अपने पूरे घर का जिम्मेदार है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बारे में पूछेगा कि तुम कैसे जिम्मेदार थे, तुम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाई। तुम्हारे बेटे गैर मुस्लिमों के रस्म व रिवाज में शामिल हो रहे हैं, तुम्हारे बेटे कुफ्फार के तरीके को अपना रहे हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे दूसरी कौमों की मुशाबहत अख्तियार कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे थे? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम्हारे बेटे दूसरी कौमों की तरह हेयर कटिंग करवा रहे हैं, तुमने कभी नहीं रोका। तुम बाप थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम उसको मारते, घर से भगा देते, घर से भगा देते। लेकिन आज कितने वालिदैन ऐसा करते हैं कि अगर उनका बेटा गैर मुस्लिमों की मुशाबहत अख्तियार करता है, उनकी तरह जिंदगी गुजारता है, उनके रस्म रिवाज को अपनाता है, तो कितने बाप हैं जो अपने बेटे को घर से निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। बेटा बहुत प्यारा होता है, जो चाहे करो, अब दुनिया में जो चाहे करवा ले, आखिरत में आप नहीं बच सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से। मुसलमान बनिए, मुसलमान, पक्का मुसलमान बनिए। नाम के मुसलमान होना से कुछ नहीं हो सकता है, इससे आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। कामयाबी अगर हासिल करना है तो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए, इस्लाम की तालीमात को अपनाए, इसी से खुश रहे। और गैर मुस्लिमों के जितने भी रस्म रिवाज हैं, उनके अकायद हैं, आमाल है, रस्म रिवाज हैं, आदात हैं, उनको छोड़े, उनकी मुशाबहत इख्तियार न करें। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और इसकी सख्त वईद कुरान और हदीस में आई है। अभी 2-4 दिनों के बाद हैप्पी न्यू ईयर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम लोगों को इससे महफूज रखे। इतनी बेहयाई होती है, इतनी बेशर्मी होती है, सड़कों पर, पार्कों में मत पूछिए आप। और उसमें मुसलमान नौजवान शामिल होते हैं। कितनी बड़ी बेशर्मी की, बेहमियती की बात है, बहुत बड़ी बेशर्मी की बात है। अपने आप को पहचाने, अपने मकाम को समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उस नबी की उम्मती हैं जिस नबी ने लायानी बातों को छोड़ने का हुक्म दिया, जिस नबी ने इन चीज़ों को हराम करार दिया, बेहयाई और फहाशी को हराम करार दिया है। जो नबी, अल्लाह अकबर, इतने शर्म वाले थे, इतने बाहया थे, आज उस नबी की उम्मती का क्या हाल है? कल क़यामत के दिन हमारा क्या हश्र होगा? इन मुसलमानों का क्या हश्र होगा? हौज़ कौसर से धुतकारे जाएंगे ये लोग, हौज़ कौसर से धुतकारे जाएंगे ये लोग। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सोचें, संजीदगी से समझें और इस्लाम की दौलत जो हमें मिली है इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें। और उससे बढ़कर ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम, इस पर भी आप शुक्र अदा करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करें। आपने जो तरीका हमारे लिए वज़ा किया है, आपने जो तालीमात हमें दी है, उससे बढ़कर कोई तालीमात नहीं है। उसी में खैर है, उसी में भलाई है, उसी में कामयाबी है, उसी में जन्नत है, उसी में जहन्नम से आज़ादी है। तो अगर आप चाहते हैं जहन्नम से आज़ादी, कामयाबी चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए उसवा और नमूना बनाया है, तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल तस्वुर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर आइडियल कोई नहीं है। तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल नहीं है। क्या अपने आप को हम इन चीज़ों से हटाना चाहते हैं? क्या हम खुद को इस्लाम से हटाना चाहते हैं? इस्लाम की तालीमात से आज़ादी चाहते हैं हम? ऐसा नहीं कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है अपनी उम्मत पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत भलाई की है, बहुत खैरखाई की है, हर उस चीज़ से आपने मना कर दिया है जो इंसान के लिए नुकसान साबित होती है, और हर उस खैर और भलाई का हुक्म दिया है
जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। लिहाजा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले, इस्लाम की तालीमात को अपनाएं, इस्लाम के रस्म व रवाज, इस्लाम के अकायद व अमाल, अखलाक, अतवार को अपनाएं और इसी पर खुश रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें और इन खुराफात व बिदअत से और इन जाहिलाना रस्म रिवाज से, काफिरों और मुशरिकों के रस्म रिवाज से अपने आप को बचाएं, अपने दामन को महफूज रखें, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों अहबाब को भी बचने की तलकीन करें और उसी तरीके से अपनी औलाद को भी इससे बचने की नसीहत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत व खुराफात से बचाए, गलत रस्म रिवाज से हम तमाम लोगों को महफूज रखे, इस्लाम की तालीमात को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम और ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।